नमस्कार। आज हम ये समझने वाले हैं कि असल में अच्छी सेहत की नींव क्या होती है। देखिए, ये सिर्फ बीमारियों से दूर रहना नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक हेल्दी इंसान दिखता कैसा है? क्या इसकी कोई एक शक्ल होती है या कोई एक पैमाना? क्या इसका मतलब है कि बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई एकदम परफेक्ट हो, या फिर बस कोई बीमारी ना हो? अक्सर हम सब हेल्थ को इन्हीं छोटी मोटी चीजों से मापते हैं, पर क्या यही पूरी सच्चाई है? तो ठीक है, चलिए हेल्दी होने की इस परिभाषा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि हेल्थ सिर्फ बीमारी या कमजोरी का ना होना नहीं है। ये असल में पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग की एक स्टेट है। मतलब ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है। और पता है, हेल्थ को लेकर हमारी समझ वक्त के साथ और भी बेहतर हुई है। आजकल तो परफेक्ट हेल्थ के नए कॉन्सेप्ट में स्पिरिचुअल वेलबींग यानी आध्यात्मिक तौर पर अच्छा महसूस करना भी शामिल हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेहत शरीर, मन, समाज और हमारी आत्मा के बीच का एक गहरा बैलेंस है। तो असल जिंदगी में ये बैलेंस कैसा दिखता है? इसके कुछ बहुत ही सीधे साधे संकेत हैं, जैसे सुबह उठकर फ्रेश महसूस करना, वजन का स्टेबल रहना, मजबूत बाल और नाखून, कोई चोट लगे तो उसका जल्दी ठीक हो जाना, और हाँ, अच्छी मेंटल हेल्थ। ये छोटी छोटी बातें ही हमारी ओवरऑल हेल्थ की कहानी बताती हैं। तो सवाल यह है कि इस कंप्लीट हेल्थ को पाया कैसे जाए? इसका जवाब कुछ मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका हुआ है। और यही पिलर्स हमारी हेल्थ की असली नींव हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन से स्तंभ हैं। ये रहे वो 6 पिलर्स। देखिए, 3 हैं हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, खाना पीना, नींद और एक्सरसाइज। और बाकी 3 हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ध्यान और योग। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए इन पिलर्स को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले और सबसे बेसिक पिलर यानी हमारे खाने पीने की आदतों पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। हम इस पर थोड़ा ज्यादा बात करेंगे क्योंकि जो हम खाते हैं उसका असर बाकी सभी पिलर्स पर पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, जो बैलेंस और अवेयरनेस के सिद्धांत हम यहाँ देखेंगे ना, वही बाकी पिलर्स के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। ये जो फूड गाइड पिरामिड है, ये हमें एक बैलेंस्ड डाइट की एक बहुत ही सिंपल तस्वीर दिखाता है। इसके बेस में अनाज जैसी चीजें हैं जो हमें एनर्जी देती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो चीजें आती हैं जिन्हें हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। एक अच्छी पौष्टिक डाइट में ये 6 चीजें जरूर होनी चाहिए: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, पानी और हाँ, विटामिन्स और मिनरल्स। हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम है हमारे शरीर में। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या खाना है। असली खेल तो बैलेंस का है। एक मोटे तौर पर बैलेंस्ड डाइट में लगभग 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन और 30% हेल्दी फैट्स का टारगेट रखा जा सकता है। हाँ, ये एक बेसिक गाइडलाइन है जिसे हर किसी की जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। और ये भी बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें सही सोर्स से आएं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए साबुत अनाज, प्रोटीन के लिए दालें और बीन्स, और हेल्दी फैट्स के लिए नट्स और सीड्स। ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं। और हाँ, पानी को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे शरीर का 50 से 70% हिस्सा पानी ही तो है। ये हमारी एनर्जी और हेल्थ का, आप कह सकते हैं कि एकदम बेस है। तो हमने खाने पीने वाले पिलर को तो काफी डिटेल में समझा, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हेल्थ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का नाम है। और यही बैलेंस का आइडिया, पता है, नींद पर भी लागू होता है। क्या वाकई 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद मिल पा रही है? यही बात एक्सरसाइज पर भी आती है, और मेंटल हेल्थ के पिलर्स पर भी बिल्कुल यही लागू होता है। हिपोक्रेट्स की ये कहावत खाने के लिए बहुत फेमस है, लेकिन इसकी जो भावना है ना, वो सभी पिलर्स पर लागू होती है। जरा सोचिए, अपनी नींद को अपनी दवा बनने दो, या अपनी एक्सरसाइज को अपनी दवा बनने दो। यहाँ तक कि स्ट्रेस को सही ढंग से मैनेज करना भी एक बहुत पावरफुल दवा है। तो अब जाकर ये पूरी तस्वीर कंप्लीट होती है। असली सेहत इन सभी 6 पिलर्स के तालमेल में है: खाना, नींद, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ध्यान और योग। अगर एक में भी कमी रह जाती है तो वो बाकियों पर भी असर डाल सकती है। हमने खाने को एक मिसाल के तौर पर समझा, लेकिन असली मकसद तो इन सभी को साधना है। तो ये सब जानने के बाद
अब सोचने का समय है कि हेल्थ के इन सभी पहलुओं में से कौन सा ऐसा है जिस पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी सिर्फ एक पिलर को मजबूत करने की शुरुआत बाकियों को भी सहारा दे देती है। इस पे विचार जरूर कीजिएगा।